लिमिटेड टाइम में वो सोच लेना बेटर है कि नहीं, हमको ये देखना चाहिए। तो तुम टीचर का नोट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, लेकिन अल्टीमेटली तुमको ये एनसीईआरटी ही पढ़नी है। आप वहां जाकर के देख सकते हो। तो ये एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट मिस्टेक यही था। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ उनका सही चल रहा है, पर उनको जहां प्रॉब्लम आती है वो रिवीजन में। Hello guys, this is Suresh Patel and welcome back to my YouTube channel and I am going to tell 5 mistakes जिनको अगर तुम अवॉइड कर दो तो देयर विल हाई चांस टू सेलेक्ट इन नीट 2025। देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं पांचों को एक एक करके डिस्कस करूंगा। अगर जो बच्चा इसमें से एक भी मिस्टेक नहीं कर रहा है शुरू से ही, तो मैं लिख के दे रहा हूं उसका सिलेक्शन पक्का है। अगर जो बच्चा इसमें से एक दो मिस्टेक भी कर रहा है तो मेरे इस वीडियो के बाद वो बंद कर दे वो मिस्टेक्स करना, और अल्टीमेटली उसके स्कोर अच्छे आने लगेंगे टेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। पता क्या है, हम किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो नीट हो, जेईई हो, किसी के लिए हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स होता है कि हम कहां से पढ़ें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि तुम कहीं और किसी बुक से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस नहीं मैच करेंगे, लेकिन लिमिटेड टाइम में वो सोर्स लेना बेटर है कि नहीं, हमको ये देखना चाहिए। तो क्या है, एनसीईआरटी पढ़ने से होता क्या है पता है, तुम किसी टीचर का नोट्स पढ़ रहे हो जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा, नो डाउट अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन पता है जैसे कि वो वही चीजें बताएगा जो एनसीईआरटी में है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं, तुम देखो, जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है वो और जो बच्चा किसी का नोट्स पढ़ रहा है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो बच्चा ज्यादा स्कोर कर पाएगा जो एनसीईआरटी की लाइनें जिनको याद है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी टाइप के आ रहे हैं। तुम भी बाइक उठाकर देखो, 2-3 साल के तुमको ऐसे ही मिलेंगे कि जितने भी बायोलॉजी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मतलब एनसीईआरटी के लाइनों से होते हैं। तो तुम टीचर का नोट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, लेकिन अल्टीमेटली तुमको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आपके एनसीईआरटी के चैप्टर से, कई बार जब तक आपको मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में एनसीईआरटी की लाइनें आ ना जाए, टेस्ट देते हुए आपको लगेगा ना कि हाँ ये लाइनें मैंने यहां पढ़ी थी, तब तक मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। तो एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो। जो भी अभी तक नहीं पढ़ रहा है वो शुरू कर दो एनसीईआरटी पढ़ना, और ये बायोलॉजी में ही नहीं करना है, आपको केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी करना है। फिजिकल आप नोट से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और हो जाएंगे। फिजिकल में कुछ चैप्टर्स में कर सकते हो जिनको मैंने वीडियो में बता दिया है, आप वहां जाकर के देख सकते हो। तो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट मिस्टेक यही था। अगर जो कर रहे हो तो अब शुरू कर दो पढ़ना, इग्नोर मत करो एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत ज्यादा, मतलब नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सेकेंड है बैकलॉग। पता क्या है, शुरू में जब बैच लॉन्च होता है, सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं और सबके अंदर जोश होता है, सब पढ़ाई करते हैं अच्छे से, सब स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन महीने 2 महीने बीतने के बाद देखो, कुछ लोग का तो जेन्युइन प्रॉब्लम होता है कि हेल्थ इश्यू या कोई और घर में प्रॉब्लम आ गई, तब उनका होता है भाई। कुछ लोग का क्या होता है कि एक दिन स्किप होता गया तो धीरे धीरे उनका बहुत ज्यादा पहाड़ बन जाता है बैकलॉग का। तो अगर बैकलॉग रहेगा तो सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं होगा, और जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो उनके टेस्ट में अच्छे खासे मार्क्स नहीं आते, तो जिससे वो डीमोटिवेट होते जाते हैं। फिर उनका मतलब ये होता है कि अब छोड़ ही दें या फिर अब अगले साल प्रिपेयर करेंगे। तो जिनका भी बैकलॉग है, वो मैंने अभी पिछले वीडियो में बैकलॉग का वीडियो बनाया है, वो जाकर देखो और जितना जल्दी हो सके बैकलॉग को अपने कंप्लीट कर दो, और सर जहां पढ़ा रहे हैं वहां आ जाओ, जिससे आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो और आप अच्छा स्कोर कर पाओ एग्जाम में, ठीक है। ये हो गए सेकेंड। एंड थर्ड मिस्टेक है लैक ऑफ रिवीजन। देखो होता क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ उनका सही चल रहा है, पर उनको जहां प्रॉब्लम आती है वो रिवीजन में। देखो होता क्या है पता है, जैसे टाइम लिमिटेड होता है कि मतलब भाई आपको 12 घंटे या 10 घंटे जो भी बच्चा पढ़ पा रहा है, उसमें डेली का 3 सब्जेक्ट का लेक्चर लेना, नोट्स बनाना, डेली का रिवीजन करना, इतने में इतना टाइम चला जाता है, उसको रिवीजन करने का पिछला टाइम नहीं मिलता। और जो बच्चा रिवीजन नहीं कर पाता, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि मान लो वो 11th का फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ के छोड़ा था एंड 11th का लास्ट चैप्टर जब पढ़ रहा है, तो वो फर्स्ट चैप्टर भूल जा रहा है, मतलब कुछ याद ही नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत जो भी बच्चा, मतलब देखो पता है, उतना टाइम तो सच में नहीं मिल पाता। मैं भी प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता था कि आप अच्छे से पिछले टॉपिक को रिवीजन कर पाओ। पर हाँ, इतना आपको जरूर मिल जाएगा कि अगर आप टाइम निकालोगे कि मतलब एटलीस्ट आप थोड़ा थोड़ा देखते रहो कि हाँ ये फॉर्मूला वहां उस चैप्टर में था, ये कॉन्सेप्ट उसमें था, मतलब थोड़ा बहुत अगर देखते रहोगे तो लास्ट में जब सिलेबस खत्म होने के बाद अगर रिवीजन करना शुरू करोगे तो आपका बहुत सारा वो नहीं रहेगा कि हाँ आपको बिल्कुल ही फैमिलियर नहीं हो, क्या पढ़ा है कुछ याद ही नहीं है, दोबारा से लेक्चर लेना पड़ रहा है, ये वाले कम से कम आपके साथ स्थिति नहीं होगी। तो थोड़ा बहुत आप रिवीजन करते रहो, टेस्ट में भी क्वेश्चंस उसके आते रहेंगे, तो आपको मतलब एक फैमिलियर रहोगे आप, मतलब आप भूलोगे नहीं पूरी तरह से। तो रिवीजन करते रहो, जो नहीं कर रहा है शुरू कर दो थोड़ा बहुत रिवीजन करना, क्योंकि इसी टाइम में अब आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन पे ही आना है, तो थोड़ा बहुत रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड फोर्थ आता है स्किपिंग टेस्ट। देखो होता क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लेक्चर तो कंप्लीट करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं देते। पता है, अब टेस्ट नहीं दे रहे हो आप, तो आप लगातार जाके मतलब ऐसे ही रिवीजन करके वो अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाके नीट एग्जाम में बैठ जाओ।
कर पाओगे आप? नहीं, आते हुए क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ओएमआर कैसी भरनी है, कुछ आइडिया नहीं है आपको। इसलिए टेस्ट जरूरी होता है। जो कंटिन्यूअस टेस्ट दे रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, टेस्ट देना ही स्टार्ट कर दो। आपके पास जो भी चीज है, आपने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखी है, ऑफलाइन में टेस्ट दो, या फिर आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है, ऑनलाइन टेस्ट दो। लास्ट में आप ओएमआर की प्रैक्टिस कर लेना, पर टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। तो जो बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है, टेस्ट देना स्टार्ट कर दे। और टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट का एनालिसिस में आप क्या देखोगे, मैंने हालांकि वीडियो में बता रखा है, शॉर्ट में इसे बता देता हूं। देखो, टेस्ट के एनालिसिस में देखोगे जो भी चैप्टर्स आपके टेस्ट में आए हैं, आप उसको देखो कि अगर क्वेश्चंस गलत होने थे किस टॉपिक से, क्या टॉपिक आपका अभी पढ़ा नहीं है, या फिर पढ़ा है तो उससे वो कॉन्सेप्ट आपका तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखना रहेगा कि मतलब आपका क्या वो कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है, आखिर कितने क्वेश्चन गलत हो, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, आप उतने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो ये टेस्ट के एनालिसिस होते हैं। तो आप टेस्ट भी दोगे और एनालिसिस भी करोगे, जिससे आपका वो अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फोर्थ है, टेस्ट स्किप करना टेस्ट को, तो ये कभी मत करो। जो बच्चा नहीं दे रहा है टेस्ट, अब से देना स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा है। एंड लास्ट फिफ्थ है नॉट क्लियरिंग डाउट। देखो होता क्या है पता है, जैसे हम नोट्स रिवीजन कर रहे हैं, ठीक, उसमें कोई मतलब हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, उसमें कोई रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मेरा कल टेस्ट है, तो मैं जल्दीबाजी में क्या करता हूँ, अरे यार ये नहीं समझ में आ रहा, जाने देते हैं, जरूर नहीं कि टेस्ट में आए, हम उसको स्किप कर देते हैं, आगे पढ़ लेते। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि टेस्ट हमारा मेन एग्जाम नहीं है, हमारा मेन फोकस है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ सकता है, इसके ज्यादा चांस है। बाकी आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करके देखो, पता क्या है, हम टेस्ट इसलिए देते हैं, कोई भी चीज इसलिए करते हैं कि हम अच्छे से प्रिपेयर हो पाए अपने मेन एग्जाम के लिए। और अगर हम उसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो हम टेस्ट में अच्छा स्कोर करके क्या करेंगे। इसलिए बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, पर वो अल्टीमेटली मेन एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं कर पाते। तो जो भी डाउट जब भी क्रिएट हो, आपको रिवीजन कर रहे हो या लेक्चर देख रहे हो, जब भी हो तो उसको क्लियर कर लेना है। अगर वो वीडियो को दोबारा देखने से क्लियर हो जा रहे हैं, अच्छी बात है, वरना किसी टीचर या किसी फ्रेंड्स की हेल्प लेकर के आप उस डाउट को सॉल्व कर लो। क्योंकि पता होता क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में ही आपको प्रॉब्लम है, मतलब आपको लग रहा है कि चलो वहां से मे भी क्वेश्चन ना आए, पर हो सकता है वहीं से क्वेश्चन आ जाए। और हर एक चीज अब इंपॉर्टेंट है, कटऑफ आप देख रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते कि हाँ चलो वो चैप्टर छोड़ देंगे, वो कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे। जिस हिसाब से कटऑफ जा रहा है, आपको लगभग सारे क्वेश्चन आने चाहिए और अच्छे खासे आप स्कोर करोगे, तभी जाकर के आपको कॉलेज मिल पाएगा। तो कोई भी डाउट हो आपके मन में, उसी समय आप क्लियर कर लो, ठीक है। ये रहे 5 मिस्टेक्स। जो भी बच्चा इसमें से एक भी मिस्टेक कर रहा है, अवॉइड करे, एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन 2025। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।